ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरोइन ली वांसी को देखते हैं, जो अपनी वेडिंग ड्रेस में भाग रही थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ 3 साल से रिलेशनशिप में थी। लेकिन वांसी को आज ही पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड वांसी की फ्रेंड के साथ मिलकर उसे ही चीट कर रहा था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं वांसी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम गू चैन है, वांसी की फ्रेंड मीरा के साथ था। तभी वांसी वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर वांसी बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन चैन कहता है कि तुम 3 साल से गू फैमिली में रह रही हो, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दया आती है तुम्हारे ऊपर। तुम एक बेकार लड़की हो जिसे एमनेसिया की बीमारी भी है। वांसी गुस्से में कहती है कि मैं किसी भी रैंडम लड़के से शादी कर लूँगी, लेकिन तुमसे कभी नहीं। चैन कहता है कि गू फैमिली के बिना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीन प्रेजेंट में आता है। वांसी रोते हुए भाग रही थी, तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था। तभी एक लड़का उसे सेव कर लेता है, जिसका नाम फूजिंग है, जो कि हमारा हीरो है। जिंग वांसी को हिल्स पहना रहा था। वांसी सोचती है कि ये कितना हैंडसम और जेंटल है। वो जिंग से कहती कि चलो शादी करते हैं, जो सुनकर जिंग तो शॉक्ड हो जाता है। वांसी कहती कि सॉरी, मैंने ऐसे ही कह दिया। वो कहता है कि ड्रेस चेंज कर लो, फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलते हैं, जो सुनकर अब वांसी शॉक्ड हो जाती है। जिंग सोचता है कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए कितना वेट किया है। अब जिंग वांसी को कैसे जानता है ये हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। तभी जिंग को किसी का कॉल आता है। वांसी कहती कि तुम्हें कोई काम है तो तुम जा सकते हो। जिंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। वांसी सर्टिफिकेट देखते हुए जा रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वांसी गिरने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट सीन में वांसी की फ्रेंड सूसी उसे लेकर हॉस्पिटल आती है और जोर जोर से डॉक्टर से कहती कि मेरी फ्रेंड इंजर्ड है, उसका ट्रीटमेंट करो। नर्स कहती कि तुम लोग इस डिपार्टमेंट में आई हो तो इंजरी गलती से तो नहीं लगी होगी। सूसी कहती कि क्या मतलब है आपका, क्या प्राइवेट पार्ट में इंजरी नहीं हो सकती है? आपकी वजह से मेरी फ्रेंड के फ्यूचर में मैरिज लाइफ खराब हो सकती है। वांसी कहती कि क्यों बकवास कर रही हो, चुप रहो। तभी डॉक्टर वांसी को अंदर आने को कहते हैं। नर्स सूसी को ले जाती है। वांसी सोचती है कि मेल डॉक्टर क्यों है यहाँ। डॉक्टर वांसी को कहता है कि अगर कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट को चेक करता है तो वहाँ पर किसी का होना जरूरी होता है, लेकिन तुम मेरी वाइफ हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। वांसी तो शॉक्ड हो जाती कि मेरा हस्बैंड डॉक्टर है। नेक्स्ट सीन में जिंग वांसी से कहते कि सब ठीक है, मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ, टाइम पर लगा लेना। सूसी कहती कि डॉक्टर आपने अच्छे से देखा था ना, सब ठीक है। वांसी उसका मुंह बंद कर लेती है और कहती कि बस करो तुम। जिंग कहता है कि मैंने सब अच्छे से टच करके देखा है, सब कुछ ठीक है। वांसी मेडिसिन लेकर गुस्से में चली जाती है। जिंग स्माइल करने लगता है। बाहर आकर सूसी वांसी से पूछती है कि तुम ब्रदर के साथ घर देखने नहीं गई। सूसी चैन की सिस्टर होती है। वांसी कहती कि मैंने शादी कर ली है, लेकिन तुम्हारे भाई से नहीं। वो उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। सूसी कहती कि तुमने डॉक्टर से शादी कर ली। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है और वांसी का सर्टिफिकेट फेंक कर कहता है कि तुमने किसी और से शादी करने की हिम्मत कैसे की, तुम हमारी फैमिली को समझती क्या हो। सूसी कहती कि तुमने ऐसा क्या किया है कि वांसी ने किसी और स्ट्रेंजर से शादी कर ली, लेकिन तुमसे नहीं। चैन कहते कि तुम्हें कैसे पता कि वो कोई स्ट्रेंजर है, क्या पता ये बहुत टाइम पहले से मुझे चीट कर रही हो। वांसी कहती कि बकवास मत करो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को साथ क्यों नहीं लाए, जो सुनकर सूसी गुस्सा हो जाती है। चैन कहता है कि ये तो तुम्हारी अब सिस्टर इन लॉ भी नहीं है, फिर तुम इसकी साइड क्यों ले रही हो। तभी वहाँ पर चैन और सूसी की ग्रैंडमा आ जाती है। वांसी कहती है कि आप यहाँ पर कैसे ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती कि मुझे सूसी ने बताया तुम हॉस्पिटल में हो तो मुझे टेंशन थी। वांसी कहती कि सॉरी, मैंने आपके प्लान को खराब कर दिया। ग्रैंडमा कहती कि मैंने सब सुन लिया है, कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं, मैं तुम्हारी ग्रैंड मैरिज कराऊंगी। चैन कहता है कि इसने मुझे चीट किया है, आप इसे घर नहीं ले जा सकती। ग्रैंडमा उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती कि तुमसे ज़्यादा क्लोज वांसी है मेरे। चैन कहता है कि इसने किसी गरीब से शादी की है, तभी तो अभी भी मेरे घर में रहना चाहती है। 3 साल से तुम गू फैमिली में रह रही हो, मुझे उसके पैसे चाहिए। तभी जिंग वहाँ पर आता है और कहता है कि बताओ कितने पैसे देने हैं। जिंग वांसी को देखकर याद करता है कि 3 साल पहले उसे डॉक्टर ने बताया था कि वांसी की डेथ हो चुकी है। जिंग सोचता है कि 3 साल से मैं वांसी को ढूंढ रहा हूँ, इस बार मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। जिंग बताता है कि मैं वांसी का हस्बैंड फूजिंग हूँ। वो ग्रैंडमा से कहता है कि इतने साल वांसी की केयर करने के लिए थैंक्स, लेकिन अभी मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए क्योंकि इसे इंजरी आई है। चैन कहता है कि अच्छा, तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो, पहले मेरे 3 साल के पैसे दो। जिंग कहता है कि 1 मिलियन ठीक रहेंगे ना। तभी मीरा आती है और कहती कि तुम जैसा डॉक्टर इतने पैसे दे सकता है क्या। चैन कहता है कि जितनी इसकी मंथली पेमेंट होगी उतना मैं एक दिन में कमा सकता हूँ। जिंग कहता है कि मैं कैश तो नहीं दे सकता। चैन कहता है कि तो ट्रांसफर कर दो। वो जिंग को अपना फ़ोन देता है। जिंग 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर चैन और मीरा तो शॉक्ड हो जाते हैं। जिंग कहते कि अब हम लोग घर जा सकते हैं ना। घर आकर जिंग वांसी से कहते कि तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेकर आता हूँ। वांसी उसका घर देखने लगती है। जिंग के किसी फ्रेंड का कॉल आता है। वो बताता है कि 3 साल पहले गू फैमिली की ओल्ड लेडी ने वांसी को बचाया था, तभी से उसकी मेमोरी चली गई है।
जिंग बताता है कि फाइनली आज मेरी शादी वांसी से हो गई है। जिंग का फ्रेंड कहता है कि अगर उसे पास्ट का याद आ गया तो। जिंग कहता है कि तुम तो डॉक्टर हो ना, तो मेरी हेल्प करो कि उसे सब कुछ बाद में याद आए। तभी वांसी वहाँ पर आती है। जिंग सोचता है कि इसने सब सुन तो नहीं लिया। वांसी कहती है कि मैं रिमोट का पूछने आई थी। जिंग कहता है कि पहले शावर ले लो, मैं मेडिसिन लगा दूंगा तुम्हें। वांसी कहती है कि नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। जिंग कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, अच्छे से मसाज दे सकता हूँ मैं। वांसी सोचती कि सुनने में कितना बेकार लग रहा है ये सब। वो कहती कि डॉक्टर फू मैं खुद कर लूंगी। जिंग कहते कि मुझे जिंग कहो, डॉक्टर नहीं, या फिर हस्बैंड। वांसी उसे हस्बैंड बोलकर डोर बंद कर देती है और स्माइल करने लगती है। देन वांसी सावर लेकर आती है और जिंग से पूछती कि मैं कहाँ सोऊंगी। जिंग कहता है कि हमने अचानक शादी कर ली है, लेकिन आई होप कि तुम इसे सीरियस लोगी। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। सोते टाइम वांसी सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। जिंग कहता है कि इस घर में जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। तभी वांसी के सर में दर्द होने लगता है। जिंग पूछता है तुम ठीक हो। वांसी कहती है कि एक एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त चली गई है। वो कहता है कि तुम इस बात की टेंशन मत लो, बस हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। जिंग सोचता है कि इस दिन के लिए मैंने 10 साल वेट किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी को चैन का कॉल आता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है। जो सुनकर वांसी शॉक्ड हो जाती है और थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाती है। चैन वांसी पर गुस्सा करने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सूसी कहती है कि आपने ही वांसी को चीट किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते कि सब ठीक है, लेकिन ग्रैंडमा की जल्दी सर्जरी करानी होगी और ये सर्जरी यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर फू ही कर सकते हैं। जो सुनकर वांसी कहती कि आप सब रेडी करो, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। वांसी जिंग को कॉल करने लगती है, लेकिन जिंग कॉल नहीं उठा रहा था। चैन कहता है कि नाइट स्पेंड करने के बाद वो तुम्हें छोड़ना चाहता है अब, तभी तो कॉल नहीं उठा रहा। वांसी कहती कि बकवास मत करो। तभी डॉक्टर आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर फू ने सब पहले ही रेडी करा दिया था, आप लोग साइन कर दो। चैन कहता है कि मैं साइन नहीं करूंगा, मुझे बिना पूछे तुम्हारे डॉक्टर ने सब कुछ रेडी कैसे किया। तुम लोग ग्रैंडमा को मारना चाहते हो, ये सब इस वांसी ने कराया होगा। तभी मीरा आती है और कहती कि सही कहा, एक बेकार से डॉक्टर से शादी करके पता नहीं ये क्या दिखाने की कोशिश कर रही है। वांसी गुस्से में चैन को एक थप्पड़ मार देती है और कहती कि क्या तुम ग्रैंडमा को ठीक नहीं करना चाहते। मीरा गुस्सा करने लगती है तो वांसी उसे भी लगा देती है और कहती है कि तुम तो कुछ बोलो ही मत, अपनी ही बेस्टी के बॉयफ्रेंड को फंसाया है तुमने, मेरे सामने कुछ कहा ही मत करो तुम। सूसी कहती है कि मैं साइन कर दूंगी और चैन से कहती कि तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं डैड को सब बता दूंगी, फिर वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जो सुनकर चैन मीरा को लेकर चला जाता है और सूसी साइन कर देती है। नेक्स्ट सीन में मीरा कहती कि तुम्हारी फैमिली मुझे लाइक नहीं करती, मैं कैसे तुमसे शादी करूंगी। चैन कहता है कि मेरी कंपनी जब हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट करेगी तब सब मेरी ही बात सुनेंगे, तुम टेंशन मत लो। मीरा कहती है कि उस वांसी ने सच में उस डॉक्टर से शादी की है क्या। मुझे लगता है कि वांसी ने उसे 1 मिलियन खुद दिए थे ये सब करने के लिए। चैन कहता कि सही कहा, एक डॉक्टर 1 मिलियन कैसे पे कर सकता है। तभी चैन को उसके डैड का कॉल आता है। डैड कहते हैं कि तुमने वांसी को चीट करके अच्छा नहीं किया, हमारी वजह से ग्रैंडमा हॉस्पिटल में है, दोबारा घर आने का सोचना भी मत। मीरा पूछती कि क्या हुआ। चैन गुस्से में कहता है कि इस वांसी को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। नेक्स्ट सीन में जिंग बाहर आता है। वांसी पूछती कि ग्रैंडमा ठीक है। जिंग बताता है कि सर्जरी हो चुकी है। वो लोग बातें ही कर रहे थे तभी एक डॉक्टर जिंग को बताता है कि किसी ने डायरेक्टर को रिपोर्ट की है कि तुमने रिश्वत ली है, पुलिस भी आई है इन्वेस्टिगेशन करने। जिंग कहता है कि चेंज करके आता हूँ मैं। जिंग और वांसी वहाँ पर आते हैं। पुलिस चेकिंग ही कर रही थी। डायरेक्टर कहते कि हमें पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों रिपोर्ट की है। जिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करूँगा। चैन कहता है कि तुम जैसा ऑर्डिनरी डॉक्टर जो अपनी सैलरी तक गरीब पेशेंट में लगा देता है, उसके पास 1 मिलियन कैसे आए। वो पुलिस से जिंग की कार भी चेक करने को कहता है। ये लोग पार्किंग एरिया में आते हैं। चैन जिंग से कार खोलने को कहता है। उसकी कार में पैसे मिल जाते हैं जो चैन ने खुद रख दिए थे। वांसी कहती कि ये मेरे पैसे हैं, मुझे जिंग ने दिए हैं। चैन कहता है तो तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसे आए कहाँ से। वो सभी को पैसे दिखाने लगता है और कहता कि इस जैसा डॉक्टर हॉस्पिटल में रहने के लायक नहीं है, इसने अभी अभी किसी से रिश्वत ली है और पता नहीं ये सब कब से चल रहा है। तभी वहाँ पर जिंग का फ्रेंड आता है जो साइकियाट्रिस्ट था और उसका नाम वान है। वान कहता है कि अभी भी तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो। जिंग कहता है कि तुम ही बता दो अब। वान कहता है कि सही कहा तुमने, कोई ऑर्डिनरी डॉक्टर इतने पैसे नहीं कमा सकता, लेकिन इस हॉस्पिटल का इन्वेस्टर, सिटी की सबसे रिचेस्ट फैमिली का बड़ा बेटा, उसके लिए तो इतने पैसे कोई मायने नहीं रखते ना। जिंग फू फैमिली का बड़ा बेटा है। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिंग वान से कहता है कि सब संभाल लेना अब, और मेरी वाइफ की फोटो नहीं आनी चाहिए न्यूज में। वान कहता है कि ठीक है। मीरा ये सब जानकर सोचती है कि ये वान से इतनी लकी कैसे हो सकती है। वो 2 नर्स को बातें करते हुए सुन लेती है। नर्स कह रही थी कि डॉक्टर फू हमेशा कहते थे कि वो उसी लड़की से शादी करेंगे।
शायद उनकी वाइफ वही लड़की है जिसे वो ढूंढ रहे थे। मीरा सोचती है कि इसका मतलब वांसी की मेमोरी जाने से पहले जिंग उसको जानता था। नेक्स्ट सीन में जिंग चेंज कर रहा था। वांसी कहती कि सॉरी, मेरी वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई तुम्हें। उसी ने बताया कि चैन के डैड ने वो 1 मिलियन चैन को मुझे देने के लिए कहे थे, लेकिन उसने कार में रख के तुम्हें फंसा दिया। जिंग कहता है कि कोई बात नहीं। तभी उसे मीरा का कॉल आता है। वो कहती कि तुम वांसी को पहले से जानते हो ना, मेरे पास कुछ है दिखाने के लिए। जिंग कहता है कि कौन हो तुम। मीरा कहती कि 9 बजे स्टार होटल के रूम नंबर 899 पर आ जाना। वांसी पूछती कि कौन है। जिंग कहता है कि ऐसे ही रॉन्ग नंबर था। नेक्स्ट सीन में जिंग होटल पहुंच जाता है। मीरा रेडी होकर उसके पास आती है और कहती कि अभी तो बहुत टाइम है, क्यों ना हम पहले कुछ कर लें। इधर वांसी ग्रैंडमा के पास थी। उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। इतने में सूसी आती है और कहती कि भाई ने बताया कि जिंग और मीरा साथ में स्टार होटल गए हैं। चैन मीरा को कॉल कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। इतने में सूसी और वांसी आ जाती है। सूसी चैन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी बेकार लड़की है। चैन कहता है कि और वो जिंग कौन सा अच्छा है। सूसी वांसी को ऊपर चलकर सच जानने को कहती है। रूम में आते ही चैन मीरा पर गुस्सा करने लगता है। मीरा नाटक करने लगती है कि मेरे साथ अभी जिंग ही था, यहाँ से वो थोड़ी देर पहले ही गया है। मैं तुम्हारे दोनों बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी हूँ। वांसी कहती कि जिंग ऐसा लड़का नहीं है, वो तुम जैसी लड़कियों को देखे तक ना। तभी जिंग आ जाता है और कहता कि सही कहा, मुझे इस जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। वहाँ पहले से जिंग की जगह वान गया था, क्योंकि उसे वांसी का नेकलेस लाना था। वान ने मीरा को 1 मिलियन दिए थे और वो नेकलेस लेकर जिंग को दे दिया। जिंग वांसी को नेकलेस देता है और कहता है कि अब इसे किसी को भी मत देना। सूसी कहती है कि 1 मिलियन लेने के बाद भी ये मीरा यहाँ पर जिंग को फंसाने की कोशिश कर रही थी। वो मीरा से कहती है कि वांसी के लिए ये नेकलेस सबसे इम्पोर्टेंट था, उसने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ कर दिया था। मीरा कहती कि मैं किसी की फ्रेंड नहीं हूँ, समझी तुम। वांसी कहती कि मुझे कभी तुम्हें अपनी फ्रेंड नहीं बनाना था। मीरा कहती कि तुम जैसी गरीब लड़की की कौन फ्रेंड बनना चाहता है। वांसी कहती है कि कम से कम तुम जैसी बेकार तो नहीं हूँ मैं। वान कहता है कि ये लड़की किसी के लायक नहीं है। वो चैन से कहता है कि क्या पता मेरे पास यहाँ कोई और लड़का आ जाए। चैन मीरा को मारने लगता है। जिंग वांसी को घर चलने को कहता है। तभी मीरा कहती है कि पता है जिंग ने मुझसे नेकलेस क्यों लिया है, ताकि वांसी को कभी पास की बातें याद ना आए। जिंग कहता है कि बकवास मत करो। मीरा कहती कि वांसी, तुम्हें शक नहीं हुआ ये लड़का अचानक तुम्हारी लाइफ में आ गया और तुमसे शादी भी कर ली बिना तुम्हारे पास्ट के बारे में जाने। मैं सच बताती हूँ तुम्हें। जो सुनकर वांसी के सर में दर्द होने लगता है और वो कहती कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मीरा कुछ कहती उससे पहले वान ने उसे बेहोश कर दिया था और जिंग से कहता है कि सिस्टर इन लोग को घर ले जाओ, ये बस तुम दोनों को अलग करना चाहती है। जिंग वांसी को ले जा रहा था, तभी चैन आता है और वांसी से कहता है कि मीरा ने मुझे सीड्यूस किया था, वरना मैं तुम्हें चीट नहीं करता। वो वांसी से माफ़ी मांगने लगता है। वांसी कहती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिंग चैन को साइड करके कहता है कि इस बार छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इतने साल वांसी तुम्हारे घर पर रही है, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। चैन सोचता है कि मैं इस वांसी को छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कार में आकर वांसी कहती कि ये नेकलेस मुझे किसने दिया होगा। जिंग कहता है कि उसने, जो तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता होगा। वांसी कहती है कि मेरी मेमोरीज आने पर अगर मुझे पता चला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तब क्या करेंगे हम। जिंग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे ही चूज करोगे। वो वांसी को किस करने लगता है। जिसके बाद चैन मीरा के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वांसी के पास्ट के बारे में कैसे पता। मीरा कहती कि हो ना हो जिंग वांसी को पहले से जानता है। चैन पूछता है कि कैसे पता चला तुम्हें। मीरा कहती है कि मुझे पता चला कि सूसिया नाम की लड़की से जिंग की एंगेजमेंट होने ही वाली थी, लेकिन वो अब्रोड चली गई। चैन कहता है कि कॉल करो उसे। मीरा सिया को कॉल करके बताती है कि जिंग ने तुमसे छुपकर शादी कर ली है और जल्दी उसका बेबी भी हो जाएगा। सिया कहती है कि उस पर नज़र रखो, मैं 2 दिन में वापस आ रही हूँ। चैन कहता है कि अब आएगा मज़ा। नेक्स्ट सीन में वांसी का ट्रीटमेंट कर रहा था। वांसी बहुत घबरा जाती है। जिंग कहता है कि इसके साथ ये सब क्यों होता है। वैन कहता है कि ऐसे ही ट्रीटमेंट होता है, तुम टेंशन मत लो। वांसी कहती कि मुझे बुरे सपने आते हैं, मैं नर्वस भी हो जाती हूँ, क्या ये सब एमनीसिया के कारण है। वान कहता है कि हाँ, तुमने मुझे बताया ना कि अब तुम आराम से सो पाती हो। वांसी स्माइल करके कहती है हाँ। वान कहता है कि ये सब जिंग की वजह से है ना। वांसी सैड फील करने लगती है। वान कहता है कि अच्छी बात है, जिंग के क्लोज रहने से तुम्हारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। जिंग कहता है कि बिल्कुल, मैं वांसी का ध्यान रखूंगा आपसे। नेक्स्ट सीन में वांसी के पास जिंग का छोटा भाई फूमिन आता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे भाई ने जिस लड़की से शादी की है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगी, लेकिन ये तो ऑर्डिनरी गर्ल है। जिंग कहता है कि रिस्पेक्ट से बात करो, वो तुम्हारी भाभी है। जिंग वांसी को बताता है कि ये मेरा भाई है। वांसी मिन से कहती कि अच्छा, मुझे लगा था कि जिंग का भाई उसके जैसा स्मार्ट हैंडसम होगा, लेकिन तुम तो अजीब लग रहे हो। जिंग हंसने लगता है। मिन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जिंग से कहता है कि शादी की है तो अब घर भी चले जाओ। अब जिंग वांसी को घर लाता है। जिंग की मॉम वांसी से मिलकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन तभी जिंग के ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं
और कहते हैं कि मैं इस लड़की को अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं मानता हूँ। जिंग कहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वांसी मेरी वाइफ है। ग्रैंडपा कहते कि पता नहीं तुम जैसा लड़का क्यों मेरी फैमिली में आ गया। जिंग कहता है कि आप मेरे डैड को भी नीची नज़रों से देखते थे, तो उन्होंने फू फैमिली को छोड़ दिया। अब मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। इनकी मॉम वांसी को कहती है कि तुम मुझे पसंद हो, किसी बात की टेंशन मत लेना। तभी वहाँ पर सिया आती है। ग्रैंडपा उसे देखकर खुश हो जाते हैं। जिंग की मॉम मिसेस फू सिया से पूछती कि तुम अब्रोड से चाइना वापस क्यों आ गई। ग्रैंडपा कहते कि सिया एक एक्सपर्ट है, उसे खुद बुलाया गया होगा। वो एक फेमस और यंग डॉक्टर है, किसी और लड़कियों से अलग। जिंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वांसी कुछ कहने नहीं देती। ग्रैंडपा कहते हैं कि सिया और जिंग चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, वो दोनों परफेक्ट मैच है। जिंग कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ग्रैंडपा जिंग पर गुस्सा करने लगते हैं और सिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक सकती हो, मैं तुम्हें ही अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानता हूँ। जिंग कहता है कि वांसी मेरी वाइफ है, जिसे मैंने चूज किया है, इसमें आपको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। वो वांसी को घर चलने को कहता है। मिसेस वू कहती कि तुम कितने टाइम बाद आए हो, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम यहीं रुको, मुझे अच्छा लगेगा। वांसी जिंग से कहती कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। ग्रैंडपा गुस्से में चले जाते हैं। सिया वांसी के साथ टोस्ट करने को कहती है, लेकिन जिंग कहता है कि ये मेरी वाइफ है। सिया सोचती है कि ये जिंग की फेक वाइफ होगी, ताकि उसे मुझसे शादी ना करनी पड़े। नेक्स्ट सीन में वांसी सावर लेकर आती है, तभी जिंग भी आता है। वांसी गिरने वाली थी, उसकी टॉवेल भी गिर जाती है, लेकिन जिंग वांसी को पकड़ लेता है। वांसी चिल्लाने लगती है और जिंग को साइड करती है। जिंग कहते कि वान ने कहा था ना कि मुझे तुम्हारे साथ सोना चाहिए। वांसी कहती कि अगर ग्रैंडपा को पता चला तो गुस्सा करेंगे। जिंग कहते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरी वाइफ हो। वैसे मॉम क्या कह रही थी। वांसी कहती कि उन्हें जल्दी से ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, जो सुनकर जिंग कहते कि ये तो अच्छी बात है। वो वांसी को बेड पर लाता है। वांसी कहती है कि और तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट का क्या होगा। जिंग कहता है कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। जिंग उसे किस करने वाला था, लेकिन वांसी कहती कि मेरा मूड नहीं है। जिंग उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें टाइम देता हूँ इसके लिए। वांसी जिंग को किस करती है। जिंग कहता है कि मुझे सिड्यूस मत किया करो, वरना मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। और वांसी को किस करता है, लेकिन तभी मिन की आवाज़ आने लगती है। नेक्स्ट डे जिंग, वांसी और सिया बार में आते हैं। मिन सबको लेकर आया हुआ था। जिंग को हॉस्पिटल से तभी कॉल आ जाता है, तो वो पहले वहाँ से चला जाता है। सिया सामने कुछ लड़कों को देखती है और वॉशरूम के बहाने उनके पास जाकर वांसी को परेशान करने के लिए पैसे देती है। वांसी जैसे ही ड्रिंक करती है उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि उसमें ड्रग था। वो लड़के वांसी को ज़बरदस्ती बाहर लेकर आते हैं। वांसी भागने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रंक होने की वजह से कुछ नहीं कर पाती। तभी टाइम पर जिंग आ जाता है और उन लड़कों को मारकर भगा देता है। वांसी कहती कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जिंग वांसी को घर ले जाता है। सिया को तो यह देखकर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद मिन सिया के पास आता है और पूछता है कि भाई और वांसी चले गए। सिया कहती कि हाँ। मिन पूछता है कि तुम्हें जिंग पहले इतना ज़्यादा लाइक करता था, तुम्हारे लिए उसने अपनी एंगेजमेंट तक कैंसिल कर दी थी, लेकिन अब ये सब कैसे हो गया कि वो तुमसे इतनी नफरत करता है। सिया कहती कि वो अभी भी मुझे ही लाइक करता है, बस गुस्सा है मुझसे। मिन सोचता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कुछ तो बात है। इधर वांसी ड्रंक होने की वजह से जिंग को अपने क्लोज करती है। जिंग कहते हैं कि मैं सावर लेने जा रहा हूँ, लेकिन वांसी नहीं जाने देती है और कहती कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, तुम इतने अच्छे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं हूँ कौन, फिर क्यों की शादी। जिंग कहता है क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था। वांसी कहती है कि और उस सिया का क्या। जिंग कहता है कि वो मेरी कोई नहीं है। वांसी जिंग को किस करती है। जिंग भी वांसी को किस करने लगता है और कहता है कि अब मुझे सावर लेने जाना है। वांसी उसे नहीं जाने देती और कहती कि तुम्हारे टच करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं साय फील करती हूँ। तो सुनकर जिंग कहते कि मैं हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा और उसे किस करके दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी खुद को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी उसे जिंग का कॉल आता है। वो कहता है कि सॉरी, मुझे जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ा, तुम्हें कल कैसा लगा। जो सुनकर वांसी कॉल रख देती है। ब्रेकफास्ट में मैड वांसी को बताती है कि ये हैंगओवर सूप मास्टर ने खुद बनाया है। सिया वांसी के पास आकर बकवास करने लगती है। वांसी कहती कि मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। सिया कहती कि ग्रैंडपा कभी भी तुम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे। वांसी कहती कि तुम्हें इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिया कहती कि ये हैंगओवर सूप जिंग ने मेरे लिए बनाना सीखा था, क्योंकि मुझे ड्रिंक करना पसंद है। उसने तुमसे शादी मुझे जेलस फील कराने के लिए की है। वांसी कहती है कि आज जिंग ने मेरे लिए सूप बनाया है, क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। वांसी मन में सोच रही थी कि क्या सच में जिंग सिया से प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में वांसी जिंग से कहती है कि मेरी कोई फैमिली तो होगी ना, क्या उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की। जिंग कहता है कि किसी ने तो तुम्हें ढूंढा होगा। वांसी कहती है लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि वांसी मैं तुम्हें जानता हूँ। जिंग कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वांसी कहती है कि तुम्हें रहना ही पड़ेगा। वांसी सो जाती है।
तभी जिंग को किसी का मैसेज आता है और वो बाहर चला जाता है। वांसी उसके पीछे जाकर देखती है। वो सिया और जिंग को एक साथ क्लोज देखकर शॉक्ड हो जाती है। जिंग वांसी के पीछे आता है। सिया सोचती है कि अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख के तो ये जिंग को डिवोर्स दे ही देगी। जिंग वांसी से कहते कि सिया ड्रंक है, तुम गलत समझ रही हो। वांसी सामान पैक करने लगती है और कहती कि तुम्हें पता है ना, चैन ने भी मुझे चीट किया था, तुम भी वही कर रहे हो। मैं बस सिया की रिप्लेसमेंट हूँ ना, तुम बस मुझे यूज़ कर रहे थे। जिंग कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो वांसी को हक कर लेता है। तभी मिन आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिया को चेक करने को कहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांसी कहती कि तुमने जिंग को सिया के रूम में भेजा था। मिन कहता है कि हाँ, वो ड्रंक थी ना, उसे चक्कर आ रहे थे और डॉक्टर हमारे घर पर ही था। जिंग मिन को बाहर जाने को कहता है और वांसी से कहता है कि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। वांसी कहती कि वो मोमेंट ही ऐसा था, कोई भी गलत समझ लेता। सिया सोचती कि इस बार तुम लोग अलग नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी बहुत टाइम है मेरे पास। नेक्स्ट सीन में वांसी जिंग से माफ़ी मांगती है। जिंग कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन मुझे याद है तुमने क्या क्या कहा मुझे। वांसी कहती कि हाँ, मेरी गलती है, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने सिया के लिए ग्रैंडपा की अरेंज की हुई एंगेजमेंट कैंसिल कर दी थी। जिंग कहता है क्योंकि मुझे बिजनेस मैरिज नहीं पसंद और सिया को भी हमेशा मैंने बस अपनी फ्रेंड ही समझा है। मैंने तुम्हें चूज किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वांसी कहती कि और उस हैंगओवर सूप का क्या, वो भी तुमने सिया के लिए कुक करना सीखा। जिंग कहता है कि कसम से उसे मैंने 2 दिन पहले ही कुक करना सीखा था। वांसी कहती कि सच में। जिंग कहता है कि हाँ, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस फू कहती है कि तुमने सिया को घर से निकाल दिया। जिंग कहता है कि वो मेरे और वांसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मिन कहता है कि अब तुम उसे लाइक नहीं करते, लेकिन वो तुम्हारी पसंद तो थी ना पहले। जिंग कहता है कि नहीं, अब मैं वांसी से प्यार करता हूँ, वही मेरा फ्यूचर है। मिन कहता है कि इसका मतलब सिया वो लड़की नहीं थी। जिंग मिसेस फू से कहता है कि वांसी की मेमोरी चली गई है, मैं चाहता हूँ कि वो बस खुश रहे, उसे पुरानी कोई भी चीज़ हर्ट करने वाली बातें याद ना आए। नेक्स्ट सीन में मिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी वांसी भी उस बार में आती है और मिन को घर चलने को कहती है। वांसी एक आदमी से टकरा जाती है। वो आदमी वांसी को यूहान के पास ले जाने को कहता है और उससे ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। तभी जिंग वहाँ पर आ जाता है और वांसी को बचा लेता है। इतने में वान भी आ जाता है। वांसी जिंग से पूछती है कि क्या ये लोग मुझे जानते हैं और ये यूहान कौन है। जिंग कुछ कहता है, लेकिन वान कहता है कि तुम लोग घर जाओ, मैं मिन को ले जाता हूँ। वांसी कहती कि हाँ, मुझे प्रोटेक्ट करने में वो इंजर्ड हो गया है। नेक्स्ट सीन में घर आकर वांसी काफ़ी डर रही थी। जिंग उसे हक करके कहते कि मैं यही हूँ। वांसी कहती कि कल मुझे वैन से मिलना है, मुझे जल्दी अपनी मेमोरीज वापस चाहिए। जिंग कहता कि ठीक है और मन में सोचता है कि आई होप कि तुम्हारी मेमोरीज कभी वापस ना आए। नेक्स्ट डे वांसी को जिंग का नोट मिलता है कि आज मुझे हॉस्पिटल में काम है, मैं साथ नहीं जा पाऊंगा, मैंने वान से बात कर ली है। वांसी सोचती है कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में सिया वांसी के पास आती है। वांसी उससे बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन सिया कहती कि जिंग ने मुझे तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाने को कहा है। वांसी कहती कि क्या जिंग ने सच में तुमसे कहा है। वो कहती कि हाँ, ताकि तुम परेशान ना हो। सिया वांसी के साथ हॉस्पिटल आती है। वो वांसी से कहती है कि क्या जिंग ने तुम्हें बताया, वो तुम्हें पहले से जानता है जब तुम जिनहाई सिटी में रहती थी। वांसी कहती कि क्या वो सच में मुझे जानता था। सिया कहती कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है, तभी तुमने उससे शादी की, वरना तुम तो उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। तुम्हारा फियांस भी था जिसका नाम यूहान है। जिंग ने तुमसे धोखे से शादी की है। ये सब सुनकर वांसी के सिर में दर्द होने लगता है। वो कहती कि तुम झूठ बोल रही हो। सिया कहती कि नहीं, ये सब सच है, जिंग कभी तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। अभी जिंग आ जाता है। वांसी जिंग पर गुस्सा करने लगती है। इतने में वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिंग सिया से कहता है कि तुमने वांसी से क्या कहा है। सिया कहती कि मैं क्यों कुछ बोलूँगी। इतने में वांसी को होश आ जाता है। वांसी जिंग को दूर करने लगती है और कहती कि तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगे। जिंग कहता है कि क्या बोल रही हो तुम। वांसी कहती कि तुम मुझे पहले से जानते थे ना, और ये भी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। जिंग कहता है कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई क्या। वांसी कहती कि हाँ, मुझे याद आ गया है कि मेरा फियांस भी है और तुमने मुझे किसी और से छीना है। जिंग कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हारे साथ इस बार कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। वांसी कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुमने मुझसे बिना मेरे बारे में जाने शादी कैसे कर ली। तुमने मुझे युवान से अलग किया है ना, मैं किसी और की फियांसी हूँ। जिंग कहता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो। बस वो वांसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वांसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती कि मेरी मेमोरी वापस नहीं आई है, लेकिन इतना पता चल गया है कि तुम गलत हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते। जिंग कहते हैं कि शांत हो जाओ, घर चलते हैं। वांसी मना कर देती है। जिंग जबरदस्ती उसे कार में बिठाकर घर लेकर आता है। वांसी कहती कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिंग कहता है कि अब से तुम्हें जो करना है इस विला में रह के करो। वांसी कहती कि तुम मुझे बंद करके रखना चाहते हो। जिंग कहता है कि इस बार मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो।
जिंग डोर लॉक करके चला जाता है। वांसी सोचती है कि जिंग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मैं उससे प्यार करने लगी थी, उस पर मुझे भरोसा होने लगा था। इधर जिंग सिया के पास आकर कहता है कि तुमने ही वांसी को बताया है ना कि मैं उसे पहले से जानता हूँ। सिया कहती कि नहीं। जिंग कहता है कि वांसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी दोबारा हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सिया सोचती है कि बचपन से मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें वो वांसी क्यों इतनी ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में वांसी जिंग के बारे में ही सोच रही थी, तभी मीन और सिया वहाँ पर आते हैं। मीन बाहर रुक जाता है। सिया वांसी से कहती है कि ग्रैंडपा कभी तुम्हें पसंद नहीं करेंगे, इससे अच्छा होगा तुम जिनको छोड़ दो, मैं तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ। वांसी पूछती है कि कैसी हेल्प। वो वांसी को एक टिकट देती है और कहती कि जिन्हाई सिटी चली जाओ और अपने बारे में सब जान लो। वांसी कहती है कि ताकि तुम जिंग के साथ रह सको। सिया कहती कि हाँ, चॉइस तुम्हारी है। वांसी जिंग के बारे में सोचने लगती है और फिर सिया से टिकट ले लेती है। सिया सोचती है कि देखा, मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। जिसके बाद मिन वांसी को रोकता है, लेकिन वांसी उसकी बात नहीं सुनती। इतने में जिंग आ जाता है। वो रोड के दूसरे साइड था। सिया वांसी को जल्दी जाने को कहती है। वांसी वहाँ से चली जाती है। जिंग इस तरफ आता है, तब तक वांसी जा चुकी थी। सिया कहती कि वांसी को जाने दो, वो अपनी फैमिली को ढूंढना चाहती है। मीन कहता है कि ग्रैंडपा भी अभी तुमसे गुस्सा है, अच्छा होगा वांसी चली जाए। जिंग कहता है कि इतने साल मैंने उसका वेट किया, अब कैसे छोड़ दूँ उसे, भले ही उसकी मेमोरी वापस आ जाए, मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे वो मुझे नफरत करे। जिंग मिन से पूछता है कि कहाँ गई है वांसी। मिन बताता है कि जिंघाई सिटी। जिंग कहता है कि वहाँ वो कैसे रहेगी। सिया कहती कि जिंघाई सिटी उसका घर नहीं है क्या। नेक्स्ट सीन में वांसी जिंघाई सिटी के एयरपोर्ट पर युहान की फ़ोटो देखकर कहती है कि ये तो मेरा फियांस है, मुझे इसके पास रहना चाहिए ताकि मेरी मेमोरी आ जाए। वांसी हान की कंपनी में आती है और युहान के बारे में पूछती है। वो एम्प्लॉय को अपना नाम बताती है। एम्प्लॉय सोचती है कि ये लड़की वापस आ गई बॉस की लाइफ में। वो जानबूझकर वांसी से कहती कि बॉस अपनी फियांसी के साथ है। वांसी सोचती है कि 3 साल में शायद हान को कोई और मिल गई होगी। वो बाहर आती है और सोचती है कि यहाँ तो मैं किसी को जानती भी नहीं। तभी जिंग वहाँ पर आता है। वांसी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जिंग उसे वापस घर चलने को कहता है, लेकिन वांसी मना कर देती है। जिंग कहता है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, अभी घर चलो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। वांसी कहती कि अब मैं तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं करूंगी। वो भागकर एक कार में बैठ जाती है जिसमें हान था। वांसी हान को देखकर शॉक्ड हो जाती है। हान कहता है कि तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। वांसी सोचती है कि क्या सिया ने मुझसे झूठ कहा था कि ये मेरा फियांस है। तभी वांसी ड्राइवर को स्माइल करते हुए देख लेती है और हान से कहती कि सॉरी, मैं तुमसे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ, लेकिन मैं पहले से चेंज हो गई हूँ ना। हान कहता है कि तुम्हें याद है ना, तुम मुझे कैसे छोड़कर गई थी और अब वापस आने की कोशिश कर रही हो। वांसी सोचती है कि मुझे तो कुछ याद नहीं है, मैंने इसे क्यों छोड़ा था। वांसी कहती कि तुम्हें छोड़ने के मेरे अपने रीजन है। हान कहता कि तुम जानती भी हो तुम कौन हो, और उसे ली नैनी कहता है। वांसी कहती कि नैनी। वो मन में सोचती है कि मैं वांसी हूँ या नैनी। हान कहता है कि तुम्हारी मेमोरी चली गई है ना, तुम वांसी ही हो, मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था कि तुम्हें मैं कैसे याद हूँ। वांसी कहती है लेकिन तुम्हारी न्यू फियांसी कैसे बन गई। हान कहता है तो तुम्हें सब पता चल गया। वो बताता है कि तुमने जो अभी ड्राइवर के आईडी कार्ड से नाम लिया ना, वो इनके छोटे भाई का नाम है। वांसी सोचती है कि ये मैंने क्या कर दिया। हान ड्राइवर को कहीं चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हान का असिस्टेंट उसे वांसी की टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है। हान कहता है कि ये वांसी ही है। मैड बताती कि वो लड़की कुछ खा नहीं रही है। हान कहता है कि मैं देखता हूँ। वो वांसी के पास आता है। वांसी कहती है कि तुम मेरे घर जाने की बजाय मुझे अपने घर क्यों लाए हो। हान कहता है कि तुम खाना खाओ फिर बात करेंगे। वांसी कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा ना। हान कहता है कि इस टाइम तुमसे जो सबसे कम झूठ कहेगा वो मैं ही हूँ, क्योंकि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वांसी कहती है और मैं किससे नफरत करती थी। हान कहता है कि फूजिंग को, वो हमेशा तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता था। वांसी कहती कि मेरा उससे क्या रिलेशनशिप है। हान कहता है कि खाना खाओ। वांसी खाना खाने लगती है। हान कहती कि वो बस तुम्हारा फ्रेंड था। वांसी कहती कि मेरी फैमिली नहीं है क्या, किसी ने भी, यहाँ तक कि तुमने भी मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, तुम तो मेरे आने पर खुश तक नहीं लग रहे हो। हान कहता है क्योंकि तुम्हारी डेथ हो चुकी थी, अब तुम अचानक मेरे सामने आ गए हो, मैं कैसे भरोसा करूँ। वांसी कहती है कि मैं तो जिंदा हूँ। हान कहता है कि 3 साल पहले कार एक्सीडेंट में तुम्हारी डेथ हुई थी, तुम्हारी डेड बॉडी भी मिली है पुलिस को। वो वांसी को न्यूज़ दिखाता है। वांसी कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो हान से कहती कि मेरा फ्यूनरल मनाया था ना, इसका मतलब मेरी फैमिली है, वो मुझे देखकर खुश होंगे, तुम मुझे मेरे घर ले चलो। हान कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। वांसी याद करती है कि जिंग ने भी कहा था कि सच न बताने का उसका अपना रीज़न है। हान कहता है कि तुम मेरी फियांसी हो, अगर तुम्हें घर ले जाना सबसे अच्छा होता तो मैं तुम्हें ले जाता। वांसी कहती कि बिना मेरी बॉडी को चेक किए मेरी फैमिली ने मेरा फ्यूनरल करा दिया, इसका मतलब मेरी फैमिली भी चाहती थी कि मेरी डेथ हो जाए।
इधर बाहर जिंग कार में बैठा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि आप मैडम को लेकर क्यों नहीं आते हैं। जिंग कहता है कि वो मेरा भरोसा नहीं करेगी, न ही मेरे साथ चलेगी, मैं ऐसे ही दूर रहकर उसे प्रोटेक्ट करूंगा। नेक्स्ट डे हान वांसी को एक कैफे में लाता है और बताता है कि तुम यहाँ सबसे ज्यादा आती थी, यहीं पर तुमने मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस की थी। वांसी कहती कि अच्छा, और तुमने क्या कहा। हान कहता है कि कुछ नहीं, तब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, तुम पहले से चेंज हो गई हो अब। वांसी सोचती है लगता है जिंग ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। हान को कंपनी से कॉल आता है। वो वांसी से कहता है कि यहाँ किसी को मत बताना कि तुम ही वांसी हो, और चला जाता है। तभी वांसी बाहर जिंग को देख लेती है। वो उसके पास जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में उसे कोई लड़की मिल जाती है जिसका नाम ली नैन है। वो वांसी की बड़ी बहन है। ली नैन वांसी से कहती है कि तुम यहाँ कहाँ थी, अब तक मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। वांसी कहती है कि मैं वांसी नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हो। ली नैन कहती है कि नहीं, तुम 3 साल बाद आओ या 10 साल बाद, मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकती हूँ। वो वांसी को हक कर लेती है और कहती कि सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हारी केयर अच्छे से नहीं की। वांसी को भी भरोसा होने लगता है कि यह उसकी सिस्टर है। जिंग को किसी का कॉल आ जाता है। इतने में वांसी ली नैन के साथ चली जाती है। जिंग कहता है कि तुम्हें इसके साथ नहीं जाना था। ली नैन वांसी को घर लाती है। वांसी कहती कि मॉम डैड कब वापस आएंगे, जो सुनकर ली नैन उसे एक रूम के पास लेकर जाती है और कहती कि तुम मॉम डैड से मिलना चाहती हो ना। उस रूम में उनके मॉम डैड की फ़ोटो रखी थी। वांसी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती कि वहाँ नीचे मेरी फ़ोटो रखी थी ना। ली नैन कहती कि नहीं, वो कैंडल तुम्हारे लिए है, मुझे पता था तुम वापस आओगी, मैंने कभी नहीं माना कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। वांसी कहती है तो फिर आपने मेरे लिए फ्यूनरल क्यों किया था, आपको मेरी डेड बॉडी मिल गई थी ना, क्यों उस पर भरोसा किया। ली नैन कहती है कि मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बता दूंगी, अभी बस इतना जान लो कि मैंने बाहर लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा फ्यूनरल किया था, मैंने कभी भरोसा नहीं किया कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है। जी सोचती है कि क्या मुझे इनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग वांसी की जब नींद खुलती है तो वो अपने पास एक ब्लैक कपड़े को देखती है और मैट से इसके बारे में पूछने लगती है। मैट बताती है कि ये आपकी मॉम ने आपको दिया था। मॉम के जाने के बाद से वांसी बहुत अपसेट रहती थी, वो हमेशा से अपनी सिस्टर के साथ रही है। वांसी पूछती कि मेरी सिस्टर कहाँ है। मैट बताती कि वो कंपनी गई है, आप भी ली ग्रुप में जाकर उनसे मिल सकती हैं, मैडम ने ड्राइवर और कार रेडी कर दी है आपके लिए। वांसी कहती कि ठीक है। थोड़ी देर बाद वो कंपनी आती है। वहाँ वो जिंग को देख लेती है। जिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांसी उसे रोक लेती है और कहती कि क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिंग कहता है कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है मेरे लिए, तुम यहाँ से वापस चलो। वांसी कहती कि नहीं, यहाँ मेरी फैमिली है, मैं यहीं रहूँगी। जिंग कहता है कि तुम मुझे इतने टाइम बाद मिली हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ली नैन वांसी को बुलाने लगती है। जिंग ली नैन को देखकर भाग जाता है। वांसी सोचती कि जिंग मेरी बहन को देखकर क्यों भाग गया। ली नैन कहती कि क्या हुआ तुम्हें। वांसी कहती कि कुछ नहीं। ली नैन कहती कि तुम 3 साल में बहुत चेंज हो गई हो, पहले तुम कोई भी काम बिना पूछे नहीं करती थी, मैं खुश भी हूँ और अपसेट भी। वांसी सोचती है कि इसका क्या मतलब है, पहले मैं कंट्रोल में थी। तभी वांसी को हान का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या तुम्हें जिंग ले गया है। वांसी कहती कि नहीं, लेकिन तुम्हें उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है वो बहुत प्यार करता है मुझसे। हान कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारी डेथ का उससे कनेक्शन है। वांसी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी सिस्टर के साथ हूँ। हान कहता है कि तुम्हारी सिस्टर, सुनो, जिन्हाई सिटी में कोई भी ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। ये सुनकर वांसी ली नैन को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में वांसी सोच रही थी कि हान का क्या मतलब था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन तीनों में कौन सच बोल रहा है, क्या मुझे अपनी सिस्टर से बात करनी चाहिए। वो ली नैन से बात करने जाती है। वो ली नैन को जिंग के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। ली नैन जिंग से कहती कि तुम मुझसे भागते क्यों हो, क्या मुझसे इतनी नफरत है तुम्हें। जिंग कहता कि भूलो मत कि किसने वांसी की डेथ अनाउंस की थी, किसने वांसी की फेक डेथ रिपोर्ट बनाई है और ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी ले ली। ली नैन कहती कि मैंने ये सब अपने लिए किया है। ये सुनकर वांसी सोचती है कि मेरी बहन ने ही मेरी डेथ अनाउंस की थी मेरे जिंदा होने के बाद भी, ताकि वो फैमिली की प्रॉपर्टी ले सके। वो वहाँ से चली जाती है। जिंग कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता और वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे वांसी हान से मिलती है और कहती कि बताओ मेरी डेथ के बाद सब खुश क्यों थे, मेरे आने से कोई खुश क्यों नहीं है। हान कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बहन पर शक हो रहा है। वांसी कहती है कि मुझे तुम पर भी शक है। हान कहता है कि सिर्फ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और तुम मुझ पर ही शक कर रही हो। वांसी कहती कि अच्छा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। हान कहता है क्योंकि तुम मुझे लाइक करती थी, उस टाइम मैं तुम्हें लाइक नहीं करता था, लेकिन एक चांस दे सकती हो तुम मुझे। तभी जिंग आता है और कहता है कि अब वो मेरी वाइफ है। वांसी कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हान कहते कि अच्छा, लेकिन वो मुझे लाइक करती थी। जिंग कहता है लेकिन अब ऐसा नहीं है। हान कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हारे हस्बैंड को ली नैन बहुत लाइक करती है।
ये सुनकर वांसी शॉक्ड हो जाती है। जिंग कहता है कि मेरे और लिनेन के बीच में कुछ नहीं था। वांसी कहती कि तुमने कितने झूठ बोले हैं मुझसे, मैं तो बस सच जानना चाहती हूँ ना। जिंग कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वांसी कहती कि चले जाओ यहाँ से। जिंग नहीं जा रहा था तो वांसी खुद चली जाती है। वांसी भागते हुए एक रूम में जाकर रोने लगती है, लेकिन तभी कैफे में आग लग जाती है। वांसी का डोर किसी ने लॉक कर दिया था। वो हेल्प के लिए आवाज़ देती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। तभी जिंग वहाँ पर आता है। वांसी बेहोश हो गई थी। जिंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वांसी को होश में आता देखकर जिंग साइड में छुप जाता है। वांसी कहती कि बाहर निकलो, मुझे पता है तुम यही हो। जिंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। वांसी कहती कि मुझे पता है कि तुमने मुझे सेव किया है। क्या मुझे फिर से कोई मारना चाहता है। जिंग कहता है कि लिनेन को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं क्योंकि वो क्राइम एरिया में दिखाई दी थी। वांसी कहती कि मुझे पता चल गया कि मेरी मेमोरी वापस आने पर मैं खुश नहीं रहूंगी, है ना, लेकिन मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ कि पास्ट में क्या हुआ है। जिंग कहता है कि अगर तुम्हारी मेमोरी आती है तो तुम मुझे छोड़ दोगी, लेकिन अगर नहीं भी आई तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, है ना। वांसी कहती कि मैं थक गई हूँ, मुझे घर ले चलो। जिंग कहता है कि ठीक है। जिंग वांसी को उसके घर लाता है, लेकिन लिनेन की मैड वांसी पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैडम को पुलिस स्टेशन ले गए हैं, उन्हें जाकर वापस लाओ। वांसी सोचती है कि कोई भी यहाँ मुझे लाइक नहीं करता है, क्या यही मेरी फैमिली है। नेक्स्ट सीन में वांसी लिनेन से मिलने जाती है और पूछती कि तुमने ये सब क्यों किया। लिनेन बताती कि हमारी कंपनी में ऐसे बहुत से शेयर होल्डर हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ली ग्रुप को कंट्रोल करना चाहते हैं। वांसी कहती कि मैं कंपनी नहीं जाना चाहती, बस जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे बारे में बिना जाने मेरी डेथ रिपोर्ट क्यों बनाई। लिनेन बताती है कि हमारी मॉम की डेथ एनिवर्सरी के दिन तुम लेट आई और तुम वो ब्लैक आर्मबैंड लाना भूल गई थी, तो सब तुम्हें ब्लेम कर रहे थे। तुम गुस्से में वहाँ से चली गई और तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे पता चला कि तुम्हारी कार रिवर में गिर गई थी। वांसी कहती है तो तुमने मुझे ढूंढा क्यों नहीं, मेरी बॉडी कहाँ मिली तुम्हें। कहती है कि इन सबको लेकर कंपनी में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैंने किसी और की बॉडी वहाँ पर रखवा दी और फेक डेथ रिपोर्ट बनाई। वांसी गुस्से में कहती है कि तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। लिनेन कुछ फेक रिपोर्ट और एविडेंस देती है और कहती कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो ये एविडेंस पुलिस को दे दो, मुझे जेल में डलवा दो। वांसी कहती कि जिंग ने सही कहा था, मेरी मेमोरी आने पर मुझे अपसेट होना पड़ेगा। मैं अब नहीं चाहती कि मेरी मेमोरी वापस आए। तुमने मुझे सिटी में पहले ही डेड बता दिया है, कोई मुझे जानता तक नहीं है। लिनेन कहती कि मैंने सिर्फ हमारे लिए ऐसा किया था। वांसी कहती कि और आज उस आग का क्या, तुम मुझे फिर से मारना चाहती हो। लिनेन कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूँगी। वांसी कहती कि तुमने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, तुम्हें पता है मैं खुद को तक नहीं जानती, ना अपनी फैमिली को ना किसी और को। मैं अब कभी जिन्हाई सिटी में नहीं आना चाहती। लिनेन कहती है कि कहाँ जाओगी तुम। वांसी कहती कि कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं आऊँगी और मुझे ये एविडेंस पुलिस को नहीं देना है। सिर्फ अपने मॉम डैड की वजह से छोड़ रही हूँ तुम्हें मैं। ये सब बोलकर वांसी चली जाती है। लिनेन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वांसी रोते हुए जा रही थी, तभी उसे जिंग दिखता है। वो सोचती है कि सिर्फ जिंग ही मुझसे हमेशा से प्यार करता है। वो जिंग से कहती कि चलो घर चलते हैं। जिंग कहता है कि हाँ। वांसी जिंग के पास भागते हुए जा रही थी, तभी सामने से एक कार आ जाती है, लेकिन लिनेन वांसी को साइड कर देती है और लिनेन का एक्सीडेंट हो जाता है। लिनेन वांसी से पूछती है तुम ठीक हो। वांसी कहती कि मैं ठीक हूँ, मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी। वांसी जिंग से कहती कि तुम डॉक्टर हो ना, मेरी सिस्टर को सेव करो। लिनेन जिंग से कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझे माफ नहीं करोगे, फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। इतने में वो बेहोश हो जाती है। वांसी और जिंग उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। लिनेन जिंग से कहती कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तुम मेरी केयर कर सकते हो। वांसी कहती कि हाँ जिंग अच्छा डॉक्टर है, वो तुम्हें सेव करेगा और तुम्हारी केयर भी करेगा। डॉक्टर लिनेन को ले जाते हैं। वांसी जिंग को अंदर जाने को कहती है। जिंग कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो अभी। वांसी कहती कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी सिस्टर को सेव करो। जिंग अंदर चले जाता है। तभी वांसी के सर में दर्द होने लगता है और उसे याद आता है कि उसे वो नेकलेस जिंग ने ही दिया था और वांसी हान को लाइक करती थी, उसके लिए हमेशा गिफ्ट लेकर जाती थी। लेकिन हान उस पर गुस्सा करता था कि क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। और लिनेन भी उस टाइम पर वांसी को अच्छे से रखती थी। तभी जिंग आता है और बताता है कि लिनेन बच गई है, लेकिन उसके कोमा में जाने के चांस है, जो सुनकर वांसी बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वांसी को उसका कार एक्सीडेंट याद आता है और वो होश में आ जाती है। जिंग कहता है कि तुम ठीक हो। वांसी कहती है कि मेरा कार एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मेरी कार को हिट किया था, मुझे याद आ गया। उसने कैप पहनी हुई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। जिंग उसे हक करके कहता है कि अब कुछ नहीं होगा तुम्हें। वांसी लिनेन के बारे में पूछती है और उसे देखने के लिए कहती है। जिंग कहता है कि उसकी केयर करने के लिए नर्स है, तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। चलो खाना खा लो, मैंने खुद बनाया है। वांसी सोचती है कि इतना काम करने के बाद भी इसने मेरे लिए कुकिंग भी की।
वांसी जिंग को हक कर लेती है और कहती कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो। जिंग कहता है क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता था। नेक्स्ट दिन में जिंग वांसी के पास आता है और बताता है कि मैंने जिन्हाई सिटी से तुम्हारी डेथ इन्फॉर्मेशन हटवा दी है और तुम्हारी सही इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है, साथ ही ये भी कि तुम मेरी वाइफ हो। जिंग मन में सोचता है कि ऐसे वांसी मुझे नहीं छोड़ेगी। वांसी कहती कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, मुझे याद आ गया है, तुम बहुत टाइम से मुझे लाइक करते हो और ये नेकलेस तुमने मुझे दिया था। जिंग कहता है कि तुम्हें याद आ गया कि तुम हान को लाइक करती हो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। वांसी कहती कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो जिंग को हक कर लेती है। अभी हान आ जाता है और कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। वांसी कहती है कि जिंग मेरी सिस्टर का डॉक्टर है। जिंग कहता है कि तुम कुछ भूल रही हो, तुम मेरी वाइफ भी हो। हान कहता है लेकिन वांसी मुझे लाइक करती है। जिंग कहता है कि करती थी, अब वो मेरी वाइफ है, हम दोनों को कभी ना कभी तो मिलना ही था। हान गुस्सा करने लगता है। वांसी कहती कि चुप रहो, बाहर चल के बोलना जो बोलना है। जिंग कहता कि तुम नहीं जाओगी। वांसी कहती कि सब खत्म करने की बात करनी होगी ना मुझे। वांसी हान के साथ बाहर आती है। वांसी कहती कि क्या कहना है तुम्हें। हान कहता है कि तुमसे कहा था ना कि उस जिंग से दूर रहना, फिर तुम उसके साथ क्यों रहती हो। वांसी कहती कि क्यों। हान कहता कि तुम हमेशा से मुझे लाइक करती थी, तुम्हें तो सब याद आ गया है ना। वांसी कहती कि हाँ, कि तुम मुझे हमेशा इग्नोर करते थे, हमेशा मुझसे दूर रहने के लिए कहते थे, सब कुछ याद आ गया है मुझे। हान कहता कि तुम मुझे लाइक करती थी और अभी भी करती हो। उस दिन को डिवोर्स दे दो, उसने तुम्हारी मेमोरी लॉस का फायदा उठाया है तुमसे शादी करके। वांसी कहती कि बकवास मत करो, जिंग कभी मुझे तुम्हारी तरह ट्रीट नहीं करता है। हान कहता है लेकिन तुम सिर्फ मुझे लाइक कर सकती हो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। वांसी कहती कि तुमने हमेशा मुझे हर्ट किया है और अब बोल रहे हो कि मैं फिर से तुम्हारे पीछे लगी रहूं। अब मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, मैं जिंग से प्यार करती हूँ, समझे तुम। तभी जिंग आता है बताने के लिए कि लिनेन को होश आ गया है। वांसी लिनेन को देखने चली जाती है। हान जिंग से कहता है कि अब तुम खुश हो ना, तुमने वांसी को मुझसे दूर कर दिया। जिंग कहता है कि तुम्हारी गलती है कि तुमने पहले वांसी को इग्नोर किया, वो मैं था जो हमेशा उसके साथ था और रहूंगा भी। हान गुस्से में जिंग को मार देता है और कहता है कि तुमने धोखे से शादी की है वांसी से, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। जिंग कहता है कि वो मेरे साथ खुश है, तुम भूल जाओ उसे, वैसे भी तुम उसे लाइक नहीं करते थे। हान को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। देन वांसी लिनेन के पास आती है जो काफी चिल्ला रही थी। डॉक्टर वांसी को बताते हैं कि एक्सीडेंट की वजह से लिनेन के पैर डिसेबल हो गए हैं और ये बात लिनेन को अच्छी नहीं लग रही। लिनेन वांसी से कहती कि जिंग को बुलाओ। वांसी जिंग को बुलाने जा रही थी तभी जिंग आ जाता है। वांसी पूछती है कि तुम्हें किसने मारा है। जिंग कुछ नहीं कहता। वांसी जिंग को लिनेन के पास जाने को कहती है। जिंग नहीं जा रहा था लेकिन वांसी कहती कि तुमने प्रॉमिस किया था उसकी केयर करोगे। जिंग सोचता है कि ये मुझे अपनी सिस्टर से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझती। जिंग लिनेन से कहता है कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। लिनेन जिंग को हक कर लेती है। वांसी उन दोनों को देखकर सोचती है कि लिनेन के साथ ये सब मेरी वजह से हुआ है। नेक्स्ट डे वांसी लिनेन को घर लाती है। लिनेन कहती कि मुझे पता है कि तुम्हारी और जिंग की शादी एक एक्सीडेंट था, अब तुम्हें सब याद आ गया है तो जल्दी तुम दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। मैं सच में जिंग को बहुत लाइक करती हूँ। वांसी सोचती है कि कुछ टाइम जिंग लिनेन की केयर करेगा तो वो खुश रहेगी। लिनेन वांसी से कहती कि जितने भी दिन जिंग मेरे साथ होगा मैं खुश रहूंगी, अच्छा हुआ तुम्हें उससे प्यार नहीं हुआ। नेक्स्ट सीन में जिंग रात में वांसी के रूम में आता है और उसे किस करने लगता है। वांसी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंग कहता है कि तुमने मुझे अपनी बहन की केयर करने का बोल दिया, मैं उसके साथ हूँ, तुम जेलस नहीं हो रही हो क्या, मुझे प्यार नहीं करती क्या। वांसी कहती है कि मुझे क्यों जेलस होना चाहिए, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकते। जिंग कहता है तो फिर ये सब क्यों किया तुमने, अच्छा लगता है तुम्हें मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। वांसी कहती है कि कुछ टाइम लिनेन खुश है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। जिंग कहता है कि मैं उसकी अच्छे से केयर करूंगा, तो मैं इतने साल अच्छे से रखने के लिए रिपे कर रहा हूँ मैं उसे। इधर लिनेन का असिस्टेंट उससे बात कर रहा था कि आप टेंशन मत लो, कार एक्सीडेंट या फिर कैफे में आग लगाना किसी के भी बारे में कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। लिनेन कहती है कि तुम सब बेवकूफ हो, एक लड़की को तक नहीं मार पा रहे हो तुम लोग, तुम्हारे इस कार ड्राइवर ने तो मुझे मार ही डाला था। असिस्टेंट कहते कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, पता नहीं फू फैमिली के एल्डेस्ट मास्टर वहाँ पर कैसे आ गए। लिनेन कहती कि मैं इस एक्सीडेंट का फायदा उठा सकती हूँ। अब वो वांसी मुझे अच्छा समझ रही है, मेरी बात भी मानती है, मेरे लिए अब जिंग से भी बेस्ट डॉक्टर ढूंढो। असिस्टेंट कहता है कि ठीक है और चला जाता है। लिनेन वांसी की फोटो देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी डेथ के बाद जिंग मेरा होगा, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद उसने भी सिटी छोड़ दी है और तुमसे शादी भी कर ली, लेकिन अब तुम्हारी मेमोरी आ गई है तो तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम किसे लाइक करती हो। ली फैमिली का सब कुछ सिर्फ मेरा है। वो फोटो को फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में लिनेन जिंग से कहती कि तुम्हें याद है इस गार्डन में बहुत से फ्लावर तुम्हारे सेंड किए हुए हैं। जिंग कहता है कि हाँ। वो सोचता है क्योंकि मैं यहाँ पर आकर वांसी को देखना चाहता था। जिंग वांसी के पास चला जाता है। लिनेन सोचती है कि अभी भी इसके दिल में वांसी के लिए फीलिंग्स है। वो असिस्टेंट को बुलाकर कहती है कि स्काई सिटी में पता करो कि क्या कोई ऐसा है जो हमारी हेल्प कर सकता है।
वो सोचती है कि मैं इन दोनों का डिवोर्स करा कर रहूँगी। नेक्स्ट सीन में वांसी रूम में आती है। जिंग उसका वेट कर रहा था। वांसी कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिंग कहता है कि अपनी वाइफ के रूम में आया हूँ, क्या प्रॉब्लम है। वांसी कहती कि जल्दी बाहर जाओ, अगर लिनेन को पता चला तो वो अपसेट होगी। वांसी जिंग को बाहर करने लगती है, लेकिन जिंग डोर लॉक करके उसके क्लोज आ जाता है। तभी लिनेन वांसी को मिल्क देने आती है। वांसी कुछ नहीं कहती तो उसे लगता है वो सो गई है। जिंग कहता है कि कब ये 2 महीने खत्म हो गए, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकता खुद को। वांसी कहती है कि हमें लिनेन के बारे में भी सोचना होगा ना। जिंग कहता है कि मुझे बस तुमसे मतलब है। वो वांसी को उठाकर ले जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिनेन वांसी को उठाने आती है। वांसी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जिंग जा चुका था। वो सोचती कि हम दोनों साथ में ही सोए थे। लिनेन वांसी से कहती कि तुम ऐसे क्यों सोती हो, चलो रेडी होकर नीचे आओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। वांसी कहती कि हाँ आती हूँ। लिनेन के जाने के बाद वो जिंग को मैसेज करती है। जिंग कहता है कि तुम सेटिस्फाइड हो ना। वांसी ये सुनकर सैड फील करने लगती है। इधर लिनेन को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि हमने वांसी के एक्स फियांसे से बात की है, वो आज ही जिनाई सिटी आ रहा है। लिनेन कहती कि अच्छी बात है, वो हमारी हेल्प कर सकता है। चैन सोचता है कि इसका मतलब वांसी ली फैमिली की डॉटर है। चैन फिर लिनेन के ऑफिस आता है और एम्प्लॉय से पूछता है कि तुम्हारी बॉस और वांसी का क्या रिलेशन है। एम्प्लॉय बताती कि सिस्टर्स हैं। वांसी के गायब होने के बाद उसके शेयर्स लिनेन को मिल गए थे, जिसके बाद वो कंपनी की प्रेसिडेंट बन गई। चैन सोचता है कि सबसे ज़्यादा फायदा तो वांसी की बहन का हुआ है। चैन वहाँ पर कुछ फाइल्स को देखने लगता है। उसे पता नहीं ऐसी कौन सी फाइल मिल जाती है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और उस फाइल को लेकर चला जाता है। देन लिनेन असिस्टेंट के साथ आती है। एम्प्लॉय बताती है कि चैन वहाँ से जा चुका है। उसने कहा था कि इस बार वो वांसी और जिंग को अलग करने के लिए जिंग को नाराज नहीं कर सकता। लिनेन कहती है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। लिनेन असिस्टेंट से कहती है कि उसे कुछ ऐसा मिला है जिससे उस चैन को ज़्यादा फायदा होगा। लिनेन अपनी फाइल्स देखने लगती है। जब उसे फाइल नहीं मिलती तो वो असिस्टेंट से चैन को ढूंढने को कहती है। इधर वांसी को चैन का कॉल आता है। वो वांसी से कहता है कि मेरे पास कुछ है जिसमें तुम पास्ट के बारे में जान सकती हो, बस मुझे 5 मिलियन दे दो। वांसी कहती कि बकवास मत करो और अब मुझे कॉल मत करना। लिनेन पूछती है कि कौन था। वांसी कहती है कि कोई नहीं और जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वो नोटिस नहीं करती कि लिनेन के पैर ठीक हो गए हैं। बाहर चैन वांसी से बात करने को कहता है। वांसी उस पर गुस्सा करने लगती है। चैन कहता है कि मेरे पास सच में कुछ है। वांसी कहती है कि मैं तुम जैसे लड़के का भरोसा क्यों करूँगी। चैन कहता है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उसके बारे में नहीं जानना चाहती। बस 5 मिलियन मुझे दे दो, सब तुम्हारा होगा ली फैमिली में। वांसी कहती कि मुझे सेव करने में मेरी बहन इंजर्ड हो गई, उसके पैर डिसेबल हो गए। तुम मेरी बहन और मेरे बीच लड़ाई कराना चाहते हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मेरे सामने मत आ जाना आपसे। चैन सोचता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो मुझे लिनेन का साथी देना होगा। देन वांसी जिंग के पास जाकर कहती कि चैन यहाँ पर आया है। उसके पास पता नहीं लिनेन का कोई सीक्रेट है, बोल रहा था 5 मिलियन दे दो मैं बता दूंगा। बेवकूफ़ है वो, मैं उसका भरोसा क्यों करूंगी। जिंग सोचता है कि मुझे चैन से बात करनी होगी, मुझे जानना है आखिर उसके पास ऐसा क्या है। इधर चैन लिनेन को कॉल करके कहता है कि तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने तुम्हारे ऑफिस से क्या लिया है, तुम 8 मिलियन दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। लिनेन कहती कि ठीक है कल मिलते हैं। लिनेन का असिस्टेंट उसे मेडिसिन देता है। लिनेन कहती कि मैं अच्छे से कब तक चल पाऊंगी। असिस्टेंट कहता है कि जल्दी। लिनेन कहती कि हाँ मैं सबको सरप्राइज देना चाहती हूँ। इधर जिंग चैन को कॉल करके कहता है कि तुम्हें जो चाहिए बताओ, मैं दूंगा, बस सच बताओ मुझे जो तुम्हें लिनेन के बारे में पता चला है। नेक्स्ट डे लिनेन चैन से मिलने आती है। वो अपने असिस्टेंट को बाहर कर देती है। चैन उससे बात करने आता है और कहता है कि तुम वांसी के बायोलॉजिकल सिस्टर हो। लिनेन कहती है कि तुम ही चैन हो। चैन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर का हस्बैंड बनने ही वाला था, लेकिन नहीं बन पाया। लिनेन कहती है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती। चैन कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिनाई सिटी में सब जानते हैं तुम ली फैमिली की बड़ी बेटी हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम वांसी को कभी भी मार सकती हो, है ना। लिनेन कहती कि बकवास मत करो, वो मेरी सिस्टर है। उसकी डेथ की न्यूज़ के बाद जब वो मुझे मिली है तो मैं फिर से उसकी केयर कर रही हूँ, हमेशा से मैंने उसे अच्छे से रखा है। चैन हंसने लगता है और कहता है कि तुम नाटक करना बंद करो, तुम्हें पता था कि अगर वांसी नहीं होगी तो तुम ली फैमिली की हार बन जाओगी, यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, तुम्हें वांसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। इधर वांसी जिंग से पूछती कि लिनेन कहाँ है। जिंग कहता है कि क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी सिस्टर ने तुमसे झूठ बोला है। वांसी कहती कि तुम्हारे बाद मेरी बहन ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उसने अपनी लाइफ की टेंशन छोड़कर मुझे सेव किया है, वो मुझे झूठ क्यों बोलेगी। जिंग सोचता है कि मुझे वांसी को कुछ नहीं बताना चाहिए, वो लिनेन पर बहुत भरोसा करती है। इधर चैन लिनेन से कहता है कि वांसी 3 साल मेरे यहाँ पर रही है, तुमने उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं थी कि वो बच जाए। वो कहती है कि मैं काम में बहुत बिजी थी। चैन कहता है कि झूठ मत बोलो, तुमने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम वांसी की बायोलॉजिकल सिस्टर हो ही नहीं।
लीनेन कहती कि बकवास मत करो। चैन कहता है कि मेरे पास वही डीएनए रिपोर्ट है, तुम ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हो ही नहीं, तुम अभी भी अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ रही हो ना, लेकिन वो तुम्हें मिल ही नहीं रहे हैं। चैन कहता है कि वांसी कभी तुम पर शक नहीं कर पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं था तुम उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं हो। चैन बताता है कि 22 साल पहले जब तुम 4 साल की थी तब तुम मिस्टर ली और मिसेस ली को मिली थी। तुम अकेली थी इसीलिए वो तुम्हें अपने घर ले आए, लेकिन वांसी के आते ही तुम उससे जेलस होने लगी क्योंकि वो वांसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे। यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के लिए तुमने अपनी मॉम के फ्यूनरल के दिन ही खुद उनकी बेटी यानी कि वांसी को मारने की कोशिश की। लीनेन कहती कि हाँ सही कहा तुमने, मेरी फाइल मुझे वापस करो, 8 मिलियन दे दूंगी मैं। चैन कहता कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। लीनेन उसे कार्ड दे देती है। चैन लीनेन को उसकी फाइल देता है। लीनेन कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पास आओ। चैन उसके पास जाता है, तभी लीनेन उसे हर्ट कर देती है। एस्टेन कहते कि मैं उसे छुपा देता हूँ। लीनेन कहती कि नहीं, उन्हें पता होना चाहिए, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे मार डालूंगी। इधर वांसी लीनेन को ढूंढ रही थी, तभी उसे लीनेन का कॉल आता है कि चैन नाम के लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया है, तुम जल्दी से पास के वेयर हाउस आ जाओ। वांसी कहती है कि चैन ने मेरी सिस्टर को किडनैप क्यों किया। वो भागकर उसके पास जाने लगती है। जिंग उसे रोकता है लेकिन वो नहीं रुकती। बेड बताती है कि लीनेन को किसी ने किडनैप किया है। तभी जिंग के पास एक लड़का आता है और कहता है कि चैन नाम के आदमी ने कहा था कि 4 बजे तक उसका कॉल ना आए तो मैं ये जिंग को दे दूँ। जिंग वो रिपोर्ट देखता है और कहता है कि इसका मतलब चैन सच बोल रहा था। लीनेन ली फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, उसने ही ये सब किया है। जिंग वांसी के पीछे जाता है। इधर वांसी लीनेन के पास आती है, वो उसके हाथ खोलने लगती है। तभी पीछे से कोई वांसी को मार देता है और वो बेहोश हो जाती है। वांसी को थोड़ी देर में होश आता है। वो चैन की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी लीनेन आती है। वांसी कहती कि तुम ठीक हो। लीनेन कहती कि हाँ, मैंने चैन को मार दिया, अब तुम भी उसके पास जाने वाली हो। वांसी कहती कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। लीनेन कहती है कि मॉम डैड ने 2 साल मुझे अच्छे से रखा, फिर तुम्हारे आते ही सब तुम्हें ज़्यादा प्यार करते थे, सारी प्रॉपर्टी भी वो तुम्हें देना चाहते थे। वांसी कहती कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम मेरे साथ रहो। मॉम डैड के बाद तुम ही मेरी फैमिली हो बस। लीनेन कहती है कि मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर भी नहीं हूँ, मुझे अडॉप्ट किया था। जो सुनकर वांसी शॉक्ड हो जाती है। लीनेन कहती कि तुम्हारे मॉम डैड के पास में थी तो उन्हें तुम्हें बर्थ देने की क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान ने उन्हें जल्दी बुला लिया ताकि मैं खुश रह सकूं। वांसी कहती कि तुम एक बेकार लड़की हो, तुमने ये अच्छा नहीं किया है। लीनेन कहती है कि इतना ही नहीं, मैंने ही तुम्हें मारा था ताकि सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल सके, और ऐसा हुआ भी, लेकिन तुम पता नहीं कैसे बच गई, जबकि ये काम मैंने खुद किया था क्योंकि मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती थी। वांसी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। लीनेन वांसी का गला पकड़ लेती है। तभी उसे जिंग की आवाज आती है और वो बाहर आ जाती है। लीनेन जिंग से कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए, जिंग पुलिस लेकर आया था। वो लीनेन से कहता है कि चैन की डेथ से पहले उसने रियल रिपोर्ट मुझे सेंड कर दी थी। लीनेन याद करती कि चैन ने मरने से पहले कहा था कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी, मुझे मार के बहुत रिग्रेट होगा तुम्हें। जिंग वांसी को बचाने आता है। वांसी कहती है कि चैन की डेथ हो गई, लीनेन ने ही मुझे भी मारने की कोशिश की। जिंग कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चैन को मारने के लिए और वांसी को भी मारने की कोशिश करने के लिए लीनेन को जेल हो जाती है। एक दिन वांसी लीनेन से मिलने जाती है और कहती है कि अब मैं ली ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, तुम्हारे नाम से हमारी फैमिली की सरनेम भी हटा दी है, यहाँ तक कि मैं उस लड़के के साथ हूँ जिससे तुम बहुत प्यार करती हो, और मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। जो सुनकर लीनेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांसी फिर जिंग के पास आती है और उसे लव यू कहती है और फिर जिंग को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर जिंग और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वांसी जिंग से कहती कि थैंक्स मुझे हमेशा इतना प्यार करने के लिए। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।